तेरा भांजा मैं बाद में हूँ और पहले दुश्मन हयात खान का बेटा। बुरा तो लगता होगा ना कि वो आपको कभी एक नजर प्यार से नहीं देखता। सरदार सरबुलंद खान, मैं तुमसे इंसाफ मांगने आई हूँ। जाफरान खान पे गोली चलाने के लिए इतना बड़ा जिगरा चाहिए। ड्रामा सीरियल जंजीरें की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि बीबी जान ने अब उठा रखी है गन हाथ में। वो या तो जाफरान का काम तमाम करेगी या फिर सेहराब खान। बी जान के सामने जब सारी सच्चाई खुलकर सामने आ जाएगी तो बी जान भी फैसला कर लेगी। जिस तरह सेहराब खान ने जिरगा बिठाया था, इसी तरह सरबुलंद खान को भी जिरगा बिठाना चाहिए ताकि नूर को इंसाफ दिलवाया जा सके। सेहराब खान की गर्दन तो अब सरबुलंद खान के हाथ आ ही चुकी है। अब उसके सारे कट्ठे चट्ठे खुलकर सामने आ चुके हैं। अब तो शक की कोई गुंजाइश बाकी ही नहीं रही। शहरीन ने अपने मुंह से सारे सच बता दिए हैं, जो कि वो आदमी भी बता चुका था। बीजान बहुत रोती है, उसको यकीन नहीं आता जिस इंसान को उसने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, क्या वही उसकी औलाद का दुश्मन निकला। इधर नूर को भी बहुत तकलीफ होगी जब शहरीन के मुंह से ये सुनेगी कि वो सेहराब के बच्चे की माँ बनने वाली है। अब सारे दुश्मन ही आहिस्ता आहिस्ता उनका काम तमाम होता ही चला जा रहा है। अब जाफरान खान को उसका भांजा, जिसको बहुत अब तक भूल थी कि मेरा मामा मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, सेहराब खान की बातें और जाफरान की बातें सुनने के बाद आखिरकार तोरसम खान भी चुप नहीं रहेगा। सरबुलंद खान का बाजू बनकर वो जरूर जाएगा। इधर नूर को पूरी उम्मीद है कि सरबुलंद खान उसके लिए कोई बहुत अच्छा फैसला करेगा। सरबुलंद खान ने तो पहले ही सोचा हुआ है कि वो जल्द जिरगा बिठाए और इस सेहराब खान को सारे के सारे गुनाह पूरे जिरगे के सामने अगलवाए, जो कि सेहराब खान नहीं उगलना चाहता। लेकिन बी जान भी आखिरकार बी जान थी। वो अपने बेटे को पूरा हौसला देती है कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तभी सरबुलंद खान उसे कहता है कि आपके हौसले बिल्कुल भी पस्त होने नहीं चाहिए, क्योंकि आप सरदारों की माँ हैं और कहीं ना कहीं सरदार की बीवी भी। और ये सारी बातें जब सेहराब खान तो भी ला इल्म है, रबिया को पहले से ही शक था शहरीन पर। जैसे ही वो उल्टियां करती फिरती है, रबिया को पूरा यकीन हो जाता है कि इसने कोई ना कोई काला कारनामा जरूर कर रखा है जो यहाँ से छुपती फिर रही है। लेकिन रबिया जैसे ही सरबुलंद खान को सारी हकीकत बताती है तो सरबुलंद खान तो पहले ही परेशान था, क्योंकि वो उस आदमी से मिलकर आ चुका था जो कि सेहराब खान का सारा सच और शहरीन का बता चुका था। अब वो रबिया को बताएगा तो रबिया इस नतीजे पर पहुंचती है कि आपको हिम्मत और हौसले से काम करना चाहिए, क्योंकि जितनी साजिशें अब तक हुई हैं उन सबको नाकाम बनाने के लिए आपको हौसले और हिम्मत की बहुत जरूरत है। आपको चाहिए सब्र के साथ ऐसा काम करें तो कि दुश्मन सारे के सारे हमेशा के लिए खत्म हो जाएं और आपका कोई बाल बेका भी ना कर सके। सबसे पहले आपको अपनी जान की हिफाजत करनी होगी, उसके लिए आप समझदार हैं, आपको क्या करना है। रबिया पूरा हौसला देती है सरबुलंद खान को ताकि वो अपने दुश्मनों को पकड़ने में कामयाब हो सके। लेकिन साथ साथ वो ये भी कहती है कि आपको शहरीन का मामला भी खुद हैंडल करना चाहिए। आपको पता है कि वो प्रेग्नेंट है। जब सरबुलंद खान को ये बात समझ आती है तो वो सारी की सारी सच्चाई जान चुका है, क्योंकि वो समझ चुका था कि शहरीन उस आदमी का इस्तेमाल कर रही थी, जो कि अपने मुंह से बता चुका था तोरसम खान का दोस्त कि मेरा शहरीन ने इस्तेमाल किया है, वो किसी और के पीछे थी। शहरीन खान को सेहराब खान की सारी बातें बहुत तकलीफ देती हैं। वो पहले तो खुदकुशी करने जा रही होती है, नदी में छलांग लगाने लगती है तो उसे याद आता है खुद तो मर जाऊंगी तो इस सेहराब खान का काम कौन तमाम करेगा। इधर जाफरान खान जैसे ही सेहराब खान से मिलता है तो उसे पूरी उम्मीद था कि मैं सेहराब खान को अपने ही जाल में फंसाकर इसका भी इस्तेमाल करूंगा, जैसे मैंने आज दिन तक तोरसम खान का किया है। तोरसम खान को तो वो बेवकूफ और कहेगा कि मेरा भांजा बाद में था, पहले तो ये हयात खान का बेटा था। जब ये सारी बातें सेहराब खान को पता चलेंगी, तोरसम खान को बुरा भला कहेगा उसका मामा, तो उसको समझ आ जाएगी कि ये मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी गेम में इस्तेमाल करना चाह रहा है। सेहराब खान जिसने अपने भाइयों को इतनी चालाकी से मारा और दूसरे को मारने की कोशिश की है, वो कैसे मुमकिन था कि वो जाफरान खान की चालाकियों में आकर अपने ही नुकसान कर बैठे। सेहराब खान बहुत हिम्मत और हौसले से काम लेता है, जो कि किसी और के बस की बात नहीं थी। जाफरान खान को समझने में उसे 1 मिनट की भी देर ना लगी। खान समझ चुका था कि मैं इसके हाथों इस्तेमाल नहीं हो सकता, जबकि उसे ये भी मालूम था कि जाफरान को पता है कि मैंने ही मारा है शेर दिल लाला को। ये सारी बातें जानने के बाद सेहराब को
वहां से भागने में ही आफियत समझी कि कहीं और उसका कोई सच इसके सामने ना आ जाए और वो कहीं फंस ना जाए। मैं इतनी जल्दी नहीं फंस सकता, क्योंकि जो कुछ मैंने आज दिन तक किया है ये मैंने सरदारी के लिए किया है, मैंने अपनी बहन की भी कुर्बानी दे डाली, तो मैं ऐसे हार नहीं सकता। लेकिन ये शहरीन जो कि उसकी मशूका बनी फिर रही थी, अब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ है। वो जान चुकी है कि सहराब खान ने उसका इस्तेमाल किया है अपने सारे के सारे प्लानिंग कामयाब करने के लिए। अब शहरीन ने भी सोच लिया है कि सहराब को सबसे पहले उसकी घरवाली के सामने जलील करेगा, इसलिए वो सबसे पहले नूर को जाकर सारी सच्चाई बताती है ताकि वो सरबुलंद खान के सामने जाकर अपने आप को मजलूम साबित कर सके। और सरबुलंद खान समझ चुका था, क्योंकि ये सच तो तोरसम खान के दोस्त ने भी उसे बताया था कि शहरीन ने उसका इस्तेमाल किया है। जब कि रबिया ने भी उसे बताया था कि शहरीन प्रेग्नेंट है। ये सारी बातें नूर के मुंह से जब पता चलेंगी तो सरबुलंद खान के पास कोई और सबूत जानने के लिए या इकट्ठा करने की जरूरत नहीं आएगी। वो फौरन ही जिरगा बिठाएगा और इस सहराब खान को सबके हवाले कर देगा। अब पूरा जिरगा जाने और ये सहराब खान जाने। अब दूसरी बात रही ज़ाफ़रान खान की, तोरसम खान इसका काम खुद ही तमाम करेगा। जिसको अब दिन तक उसने बेवकूफ़ समझा था, अब वो बेवकूफ़ नहीं रहा, क्योंकि वो समझ चुका था कि मुझे अपनी प्लानिंग कामयाब करने के लिए हौसले और हिम्मत की ज़रूरत है। आज दिन तक मेरे मामा ने मेरे जज्बात का गलत इस्तेमाल किया, जबकि मैं जानता था कि मैं गलत नहीं हूँ। मुझे हमेशा के लिए मेरे भाइयों के खिलाफ किया, मेरे दिमाग में जहर भरा, खन्नास भरा, ताकि मैं अपने भाइयों को खुद अपने हाथों से मार सकूं। लेकिन ये तो शुक्र है अभी तक मैंने शेरदिल लाला को भी नहीं मारा था, जबकि इसमें नाम मेरा लगा दिया गया। मैं सबको चीख चीख कर अपनी सच्चाई बताता रहा, लेकिन किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। जबकि ये आदमी तोरसम खान का दोस्त बता देगा सरबुलंद खान को कि तोरसम खान बेकसूर है, उसने शेरदिल लाला को नहीं मारा बल्कि किसी और ने मारा है। तभी उसको एहसास होगा कि जिस हवेली के दुश्मन को हम बाहर ढूंढते फिर रहे थे, असल में वो कहीं हमारी हवेली में ही मौजूद है। सहराब खान पर सरबुलंद खान का शक बिल्कुल ठीक बैठ रहा था। अब वो समझ चुका था कि मुझे उसे पकड़ने के लिए बहुत चालाकी और हिम्मत से काम लेना होगा, क्योंकि जितनी चालाकी से उसने मेरे भाई को मारा है और मुझे मारने की प्लानिंग रचाई थी, मैं तो कभी उसे पकड़ ही नहीं सकता था अगर रबिया मेरी जिंदगी में ना आती तो। इधर गुलमहर ने भी सारी सच्चाई तोरसम खान को बताकर उसकी आंखें खोली थी इस ज़ाफ़रान खान के खिलाफ, क्योंकि वो अब दिन तक सबसे ज्यादा अपना हमदर्द इस मामा को समझ रहा था। लेकिन गुलमहर की सारी सच्चाई बताने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझे भी अब मामा की तरह सारी चालाकियों से काम लेना होगा अगर मैंने मामा जी को रास्ते से हटाना है। तो अब गुलमहर पूरा साथ देगी तोरसम खान का, क्योंकि उसके माँ बाप का कत्ल भी तो इस ज़ाफ़रान खान ने किया था। अब ये बातें सारी खुलकर सामने आने वाली हैं अनकरीब, और तोरसम खान और गुलमहर मिलकर इस ज़ाफ़रान खान का काम तमाम करेगी, जबकि उसको पूरी उम्मीद है कि मुझे मारने के लिए शेर जितना जिगरा चाहिए। लेकिन तोरसम खान का जिगरा कोई कम तो नहीं, शेर से भी शायद बड़ा था। लेकिन गुलमहर पहले ही इसका काम तमाम कर चुकने में पूरी बंदोबस्त करके बैठी है। जिस तरह जहर मिलाकर इसके माँ बाप को मारा गया था, अब पूरा वैसे ही गेम रचाएगी ये गुलमहर तोरसम खान के साथ मिलकर, ताकि इसको रास्ते से ज़ाफ़रान को हटाया जा सके और उसे सबक सिखाया जा सके कि सारी की जिंदगियों को ख़त्म करने के लिए तुमने जो प्लानिंग की है आज तुम पर भी वही फिट तो होती है। और सारी ऐसे ही प्लानिंग करके इस ज़ाफ़रान खान को भी रास्ते से हटा दिया जाएगा। और तोरसम खान जाकर सबसे पहले माफ़ी मांगेगा सरबुलंद खान से और कहेगा कि मैं बेकसूर था, लेकिन मेरे मामा जी ने मेरे दिमाग में जो खन्नास भरा था, इसके बाद तो मैं किसी को अपना मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहा। लेकिन जैसे ही तोरसम खान वहां पर आएगा, क्या रबिया उसे पहचान लेगी कि मेरे खामुंद यानी मुदस्सर का कातिल भी ये तोरसम खान है?